हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.3 एक्सरसाइज। और ये बेसिकली पूरी एक्सरसाइज त्रिकोणमिति सर्वसमीका के हेल्प से समाकलन करने की आधारित है। तो त्रिकोणमिति की सर्वसमीका हमें कुछ पता होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। तो क्या क्या फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में काम में आएंगे उनकी मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है। साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, यानी त्रिकोणमिति की 6 के 6 फलन हो उनके स्क्वायर के फॉर्म में अगर किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन हमें पूछा जाता है तो आपने फॉर्मूले की लिस्ट याद कर रखी है। वहां पे आपको बताया भी गया था कि जितने भी समाकलन त्रिकोणमिति के आधार पे हैं तो हम उनमें साइन और कॉस या ऐसे बाकी जितने भी त्रिकोणमिति हैं उनमें एक घात का समाकलन हम आसानी से जानते हैं। अब साइन स्क्वायर आ जाए तो वो फॉर्मूला तो काम आएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में त्रिकोणमिति सर्वसमीका की सहायता से ये साइन की घात 2 दे रखा है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं साइन की घात 1 में। क्या करते हैं? साइन की घात 1 में कन्वर्ट करते हैं, या कॉस की घात 1 में। तो साइन स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब देखिए कॉस 2x की घात कितनी है? 1 है, तो हम इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ऐसे कॉस स्क्वायर के स्थान पे रख लेंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो आप उसको याद करेंगे इनको, ठीक है। अब ऐसे आ जाए आपके पास में टेन स्क्वायर एक्स आ जाए, क्या जाए? टेन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों टेन स्क्वायर एक्स की जगह आपको रखना पड़ेगा, ध्यान से देखना ये जो लिखा है तो ये ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको सही से लिख देता हूँ। ये रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। मैं इस पहले गलत लिखने में आ गया था, अब सही है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर की जगह। क्यों? क्योंकि हम टेन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं कि वो 10x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा dx के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x। ऐसे कॉट स्क्वायर आ जाए तो उसकी जगह रख लेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब आप कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, इसका मतलब आप इंटीग्रेशन कर दो कॉसेक स्क्वायर एक्स का और 1 का इंटीग्रेशन। और क्या है? सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर की कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में 10x, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स। तो आई थिंक आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर के रूप में अगर कोई भी त्रिकोणमिति फलन आ जाता है मेरे सामने तो हर किसी फलन को हम यहाँ पे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। बस आपको कंडीशन है कि साइन स्क्वायर की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा और इस राइट साइड वाले पार्ट का इंटीग्रेट करेंगे तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेट हो जाएगा। ऐसे कॉस स्क्वायर की जगह रखेंगे टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। टेन स्क्वायर की जगह तो टेन स्क्वायर की जगह रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये सारी चीजें लिखी हुई इसको बोलते हैं सर्वसमीका। ओके। ऐसे ही गुणनफल के अगर दो पद आ जाते हैं त्रिकोणमिति में, वो भले साइन के या कॉस का हो, या साइन कॉस, कॉस साइन हो, या दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो। तो ये सारी बातें हमने त्रिकोणमिति के चैप्टर में पढ़ रखी है पहले, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में ये काम आएगी। तो काम कैसे आएगी इस बात को भी आप पहले समझ लीजिए। ये हमने देखा था कि इंटीग्रेशन में हमारे पास में गुणनफल का कोई नियम है ही नहीं, लेकिन ये त्रिकोणमिति तो गुणनफल में आ रहे हैं। तो हम गुणनफल वाले फलनों को, या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर गुणनफल में आ रहे हैं तो उनको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे? पहले उसको योगफल में लेके जाएंगे, और योगफल में लेके चले गए तो उसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 केस बनते हैं। साइन कॉस हो, या कॉस साइन हो, या दोनों कॉस हो, या लास्ट में दोनों साइन हो। तो इनके साथ 2 का मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो 2 साइन ए कॉस बी की जगह हो जाएगा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। समझ पा रहे होंगे? तो ये वाला केस बन जाएगा। फिर ऐसे दूसरा वाला आपके सामने जो फॉर्मूला है वो है 2 कॉस ए साइन बी। तो इसमें आ जाता है बस माइनस का फर्क आ जाता है और कुछ नहीं है। यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस है। तो साइन पहले कॉस पीछे तो बीच में प्लस आएगा, कॉस पहले साइन पीछे तो माइनस साइन आ जाएगा। ऐसे दोनों कॉस आ जाए तो सामने भी दोनों कॉस आते हैं, बस एक में ए प्लस बी होता है, दूसरे में ए माइनस बी। सिमिलरली दोनों साइन आ जाए तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, एक कॉस ए माइनस बी होता है और दूसरा कॉस ए प्लस बी होता है। तो ऐसे करके 4 फॉर्मूले हैं जो गुणनफल से योगफल में कन्वर्ट करने के। जैसे योगफल में कन्वर्ट हो जाएगा तो बहुत आसानी से इंटीग्रेशन हो जाता है। बाकी ये फॉर्मूले हैं जिनको आप बहुत जगह लगा चुके हैं पहले भी, तो आई थिंक याद हो चुके होंगे। साइन 2x आ जाए तो उसकी जगह 2 साइन एक्स कॉस एक्स रख सकते हैं, या 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ जाए तो आप उल्टा भी उसको यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे कॉस 2x की जगह आप रख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर जरूरत है, या आपको अकेले कॉस में लिखना है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख सकते हो, या अकेले साइन में लिखना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तो आप जानते होंगे
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पता नहीं कितनी जगह इक्वेशन में काम आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2x की जगह x हो जाए तो सामने क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। जैसे 2x है तो इधर x है, ऐसे यहाँ x आ जाए तो सामने कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ऐसे cos x है तो cos x का फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो ये दोनों सिमिलर है, बस x की जगह 2x कर दिया है। यहाँ पर x है, इधर साथ में कितना है, 2x है। ओके, 3 फॉर्मूले और है, वो है tan 2x का, sin 2x का और cos 2x का। ये तीनों लेफ्ट साइड में देखोगे तो कितना है, 2x एंगल है। अब ये tan का फॉर्मूला tan के पद में, cos sin का भी tan के पद में और cos का भी tan के पद में है। तो ये कब लगाएंगे, जब आप कोई भी क्वेश्चन के अंदर अंश और हर में कुछ ऐसा देखोगे तो ऐसी स्थिति में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, sin 2x को रिप्लेस कर लेते हैं 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, अगर ये है तो। ऐसे cos 2x की जगह रिप्लेस करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये सर्व समीकरण जो मैंने आपको आपके सामने रख दी है, इनको आप क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करोगे। अब एक चीज और देख लो, अगर किसी क्वेश्चन में त्रिकोणमिति वगैरह में, मैं नोट करके लिखवा देता हूँ बात, ठीक है, नोट करके लिखने। अगर हमारे पास में अगर किसी साइन x या cos x की घात विषम संख्या हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, कैसे हो, विषम संख्या हो, कोई साइन और cos का पद हो और उसके ऊपर विषम संख्या में घात हो, तब आपको क्या करना है, घात को तोड़ना है, घात को 1 प्लस सम संख्या में लिख लेना है। क्या करना है, 1 प्लस सम संख्या में लिख दें। इससे आपको क्वेश्चन के अंदर आगे सॉल्व करने की हेल्प मिल जाएगी। तो एक तरह से हिंट है, आप याद करके रखें, अगर विषम संख्या में घात आती है तो 1 प्लस सम संख्या में लिख दो और उसके बाद में कुछ प्रतिस्थापन वगैरह करेंगे और वो क्वेश्चन आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो आपको 7.2 के अंदर प्रतिस्थापन अच्छे से समझा रखा है। अब यहाँ पे विषम संख्या का मैंने लॉजिक क्लियर कर दिया है। सम संख्या में आ जाए तो क्या करेंगे, सम संख्या के लिए ये जो फॉर्मूले हैं, पहला और दूसरा दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको काम में लेने होंगे सम संख्या में अगर कोई घात आ जाती है। तो बाकी की बातें मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, वहां पे ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगी। तो आई थिंक ये आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो क्या दे रखा है हमें, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 दे रखा है, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको पिछली प्रश्नावली के अंदर बहुत अच्छे समझा रखा है कि यदि कोई हमें इंटीग्रेशन के अंदर अटपटा सा दिखता है तो क्या करेंगे, उसको टी मान लेंगे, जो इसका मानक रूप को डिस्टर्ब करता है। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो मैं देख रहा हूँ कि 2x प्लस 5 कहीं की मुझे दिक्कत कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2x प्लस 5 को टी रख लेंगे। 2x प्लस 5 को क्या रखेंगे, टी। तो ये हो जाएगा 2 dx इक्वल टू dt। ओके, अब हमारे पास में अकेला dx ही है तो ये बन जाएगा dt बटे 2। अब बताओ क्वेश्चन क्या बन गया, आपने 2x प्लस 5 की जगह तो t रख लिया है, तो ये साइन स्क्वायर t हो गया, क्या हो गया, और इधर आ जाएगा dt बटे 2। अब यहाँ पे 1/2 आगे ले लेते हैं, साइन स्क्वायर t और dt। अब मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया था पिछले, अगर साइन स्क्वायर आ जाता है, हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, साइन स्क्वायर की जगह ये रख लेंगे 1 माइनस कॉस 2t अपॉन में 2। तो ये 1/2 और साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 और यहाँ पे ये dt लिख देंगे, क्या रखेंगे, dt। अब कॉन्स्टेंट देखेंगे तो ये 1/4 बाहर निकल के आ जाएगा और यहाँ पे 1 dt और यहाँ पे हो जाएगा cos 2t dt, इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा अलग से। अब बताओ क्या लिखेंगे, ये 1/4 है, dt 1 के साथ देखेंगे तो t हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन 2t अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे क्या करना है, t की वैल्यू रख लेनी है, क्या करना है, t की वैल्यू रख लेनी है। तो मैं t की वैल्यू रख लेता हूँ, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 5 माइनस का साइन, ये 2t है, हमने t की वैल्यू 2x प्लस 5 रखी, तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4x प्लस 10
और b डिवाइड में 2। अब ये आंसर नहीं होगा, आंसर के अंदर देखिए ये कांस्टेंट 5 है, तो ये कांस्टेंट 5 है और ये भी कांस्टेंट c है, तो ये c जो होगा उसको इसने जरूर इसके अंदर शामिल कर लिया होगा, किसके अंदर 5 और c को एक साथ कंबाइन कर लिया होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपके पास में जाएगा तो देखो ये तो जाएगा, एक तो 2x/4 प्लस 5/2 और साइन 2x + 10 और बटे में कितना हो जाएगा 8 + c। अब इन दोनों को एक साथ रख लेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो फाइनली क्या बचेगा, आगे वाला सॉल्व होगा x/2, आगे वाला सॉल्व होगा x/2 और ये हो जाएगा साइन 2x + 10 बटे 8 + c। ये कुछ इस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व होकर आपको इंटीग्रेशन या फाइनल वैल्यू दे देगा। तो क्या करना होता है, स्क्वायर की टर्म कहीं दिख जाए तो हमें उसको इस सूत्र की सहायता से कन्वर्ट करनी पड़ती है एक घात के अंदर, और एक घात का आप आसानी से इंटीग्रेशन जानते हो। और दूसरी बात है जो हमने 7.2 में पढ़ी थी वो तो हर क्वेश्चन के अंदर आपको अप्लाई करनी ही है अगर कुछ चेंज दिखता है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे 2 त्रिकोणमिति मल्टीप्लाई में देख रहे हैं, और जब कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर 2 त्रिकोणमिति मल्टीप्लाई हो जाए तो पहले हम क्या करेंगे, उनको योगफल में कन्वर्ट करेंगे। तो आई इक्वल टू लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन 3x और cos 4x का इंटीग्रेशन। अब आपको इंटीग्रेशन से पहले सोचना है कि इनको मैं योगफल में कैसे कन्वर्ट करूं, तो ये वाला काम साइड में कर लेते हैं। देखो साइन 3x और cos कितना है 4x है। अब ये योगफल में गुणनफल में इसको योगफल में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करेंगे, 1 से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 साइन 3x और cos 4x। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 2 साइन a cos b हो तो ये होता है cos a माइनस b, सॉरी cos a प्लस b और माइनस, सॉरी यहाँ पे साइन होता है और ये साइन a माइनस b। क्या आता है 2 साइन a cos b हो तो यहाँ पे क्या आता है साइन a प्लस b और ये प्लस में साइन a माइनस b। ये फाइनली फॉर्मूला है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट के अंदर साइन a प्लस b, a की जगह कितना है बच्चों 3x और b की जगह 4x है। पहले फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस और यहाँ पे लिखेंगे तो साइन a माइनस b, तो साइन a माइनस b लिखेंगे तो ये आपका सूत्र के अकॉर्डिंग सेट कर लिया उसको। अब 1/2 वही रहेगा, ये हो जाएगा साइन 7x और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेन काम ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना है बच्चों और कुछ नहीं है। अब आप ये भी जानते होंगे कि साइन के अंदर माइनस एक्स आ जाता है तो माइनस आगे आ जाता है, माइनस आगे आ जाता है, तो ये 1/2 साइन 7x प्लस साइन x हो जाएगा। ओके, तो ये हम रिप्लेस कर सकते हैं साइन 7x cos 4x की जगह 1/2 साइन 7x प्लस साइन x। अब बताओ आपका इंटीग्रेशन क्या बन गया होगा, ये 1/2 तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया होगा और अंदर बन गया होगा साइन 7x प्लस साइन x और ये dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा साइन 7x का होगा, तो साइन 7x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 7x बटे 7 और यहाँ पे माइनस होगा cos x बटे में 1। यहाँ तो समझ में आ गया। देखो इंटीग्रेशन कितना आसान है, इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत है ही नहीं, बस अगर आपको ये कन्वर्ट करना अच्छे से आता है तो आप इस प्रश्नावली के अंदर यही बार बार क्वेश्चन देखोगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा तो 1/14 cos 7x और 1/2 cos x प्लस c, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो मेन काम क्या है, आप उसको कन्वर्ट करिए गुणनफल से योगफल में। आगे भी क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप के, तो आप 1 बाय 1 करके इस पैटर्न को अच्छे से समझ जाओगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 एक साथ आ गए। कितने एक साथ 3 है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करूंगा तब तो ये बन जाएगा cos 2x cos 4x और cos 6x और dx।
जैसे कि दो का मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट करने के लिए गुणनफल से योगफल में एक सूत्र है, ऐसे तीन आ जाए तो भी वही तरीके से आपको सॉल्व करना है। यानी हमारे पास दे रखा है cos 2x, cos 4x और cos 6x। तो इसमें क्या करेंगे, आप दो का एक जोड़ा बना दो जिसके अंदर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/2, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैसे भी लिखते हो मल्टीप्लाई में, जैसे cos 4, cos 2, cos 4, cos 6 है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो गुणा में तो आप बड़ी संख्या को सबसे आगे लिख दो, इससे क्या आगे दिक्कत नहीं आएगी प्लस माइनस में कन्वर्ट करने में। cos 4x और यहाँ पे पीछे कर दिया cos 2x। आप ऐसे भी कर सकते थे, स्टार्टिंग वाले दोनों ले लेते और cos 6x को छोड़ देते। अभी मैंने cos 6x को ले रखा है और cos 4x को एक साथ लिया है और cos 2x को पीछे छोड़ दिया है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, तो 2 cos a cos b क्या होता है, तो ये होता है cos a प्लस b और माइनस cos a माइनस b, बीच में माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो 1/2 cos a प्लस b, cos a प्लस b तो 6x प्लस 4x प्लस cos a माइनस b तो 6x माइनस 4x, और इधर साथ में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा cos 2x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos 10x प्लस cos 2x और ये cos 2x। जब तक ये पूरा योगफल में कन्वर्ट नहीं हो जाए तब तक आपको इसको अप्लाई करते रहना है। ये 1/2 तो देखेंगे cos 10x cos 2x प्लस 1/2 cos स्क्वायर 2x। अभी भी ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे इसी सूत्र की सहायता से। तो अब ऊपर cos 10 cos 2 है तो एक बार 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 2 गुणा होगी 4 बन जाएगा और ऊपर हो जाएगा 2 cos 10x cos 2x, और इसका खुद का फॉर्मूला बन जाएगा। अब बताओ इसमें cos स्क्वायर 2x की जगह कितना रखेंगे, तो जैसे cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x बटे 2, ऐसे 1 cos स्क्वायर 2x की जगह आएगा cos स्क्वायर 4x बटे 2। जितना है एंगल उसका डबल हो जाता है, 2x से 4x हो जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला देखो इस जगह पे देख रहे हैं, ये वापस से 2 cos a cos b का रूप है। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाद में करते हैं, पहले आपको सिंप्लीफिकेशन करता है। तो 2 cos a cos b की बात करेंगे, अब इसकी जगह कितना हो जाएगा, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो cos a प्लस b, a की जगह 10x है, b की जगह 2x है, तो बच्चों बन जाएगा ये cos 12x प्लस a माइनस b, a माइनस b करेंगे तो ये बन जाएगा cos 10 में से 2 गया तो 8x, ये हो जाएगा 1/4 और 1 प्लस cos 4x। ओके, अब सारी चीजें योगफल में आ चुकी है, ये पद दूसरा और ये आगे सब योगफल में, तो इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो 1/4 तो सब में आ रहा है तो इसको बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे तो क्या आएगा cos 12x, फिर देखेंगे तो cos 8x, उसके बाद देखेंगे तो 1 और उसके बाद देखेंगे तो 4x और ये पीछे dx। यहाँ तो समझ में आ गया। इसकी जगह ये इतनी मेहनत के बाद में आपको जो रिजल्ट मिला है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। अब देखो इंटीग्रेशन कितना आसान है, cos 12x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 12x अपॉन में 12 हो जाएगा, पता है गुणांक बटे में आता है। cos 8x का गुणा समाकलन करेंगे तो sin 8x अपॉन में 8, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x, और cos 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 4x अपॉन में 4 और ये प्लस का c। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व करना चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, इसमें x से आगे लिख लेते हैं तो x/4, फिर लिख सकते हैं इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो sin 4x/16 sin 8x/32 और sin 12x अपॉन 48 प्लस c। तो आप में से कई बच्चों के अगर डाउट था तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 3 पद दिख रहे थे तो इसमें 2-2 का जोड़ा बना के ये गुणनफल से योगफल वाला सूत्र लगाना था, राइट। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना लिखा है sin की घात 3
2x प्लस 1 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फिर से दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, देखिए साइन की घात 3 और 2x प्लस 1 दे रखा है और dx लिखा हुआ है। तो पहला काम तो ये है कि 2x प्लस 1 अटपट सा है। पहला काम तो ये कर लेते हैं कि 2x प्लस 1 को क्या रख देते हैं, t। तो देखो 2 dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt बटे 2। अब हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया होगा, ये dt बटे 2 में कॉन्स्टेंट बटे में 2 है तो बाहर आ गया होगा, तो ये बन जाएगा साइन की घात 3 t dt। अब ये साइन क्यूब है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इसका क्या तरीका रहता है। तो अभी मैंने आपको हिंट लिखवाया था कि विषम संख्या आ जाए तो 1 प्लस सम संख्या में तोड़ देते हैं, बताया था नहीं बताया था। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी और डी टी। ये हो गया, तो सम एक और सम संख्या में तोड़ दिया, 3 को लिख सकते हैं 1 प्लस 2, तो यहाँ पे ये लिख दिया ऐसे। अब ये साइन टी डी टी है, ये हमारे लिए कुछ प्रतिस्थापन में काम में आ जाएगा, और ये आगे वाला जो पद दिख रहा है सम संख्या वाला, उसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, ताकि कॉस को टी रखें तो साइन टी डी टी, या कॉस को कुछ रखें तो ये साइन टी डी टी उसका अवकलन पार्ट बन जाए। यानी अब क्या करना है, इसकी जगह रख लेना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी और यहाँ पे साइन टी डी टी। अब ये आसानी से हो जाएगा सॉल्व। क्या करेंगे, कॉस टी को एक बार और प्रतिस्थापन लगेगा, 2 बार प्रतिस्थापन लग रहा है, तो कॉस टी को लिख सकते हैं u, तो माइनस का साइन टी डी टी इक्वल टू डी यू, क्या आ जाएगा डी यू। लेकिन हमारे पास में तो केवल क्या है, साइन टी डी टी है, तो हो जाएगा माइनस का डी यू। अब बताओ तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या बन गया होगा, 1/2 1 माइनस यू स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का डी यू। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आई इक्वल टू इसको लिखेंगे, तो इसमें माइनस साइन है, ये आगे वाला डी यू वाला, ये तो माइनस आगे आ गया, तो माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका, 1 माइनस यू स्क्वायर और डी यू का। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन u के रेस्पेक्ट में u और u स्क्वायर का हो जाएगा u की घात 3/3 प्लस का c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो u/2 प्लस u की घात 3/6 प्लस c। अब बताओ तुम्हारा u क्या था, तो बच्चों u था हमारा cos t, तो cos t/2 और cos की घात 3t/6 प्लस c। अब t क्या था उसको भी रखना पड़ेगा, तो t की वैल्यू थी हमारी 2x प्लस 1, तो cos 2x प्लस 1/2 और cos की घात 3 2x प्लस 1 और बटे में c। यानी क्या कर दिया हमने, t की जगह 2x प्लस 1 रख दिया और यहाँ पे u की जगह कितना रखा था, u की जगह था cos t। ये दोनों को फिर से लास्ट में रखना होगा क्योंकि आपने स्टार्टिंग में प्रतिस्थापन किए थे। तो आई थिंक यहाँ तक इस पार्ट को देख के आपको समझ में आ गया होगा। फाइनल आंसर इसका ये क्वेश्चन में दिख रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते थे, साइन क्यूब टी का मान भी आप डायरेक्टली रख सकते थे। साइन क्यूब टी का मान रखें तो वो मान भी होता है, तो साइन क्यूब का साइन 3t की मदद से मान निकाल सकते हैं। तो वो क्या होता है देख लो यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है आप किसी बुक में सॉल्यूशन देखें तो वो पार्ट भी लिखा मिल जाए। हमें इंटीग्रेशन करना है और यहाँ ध्यान रखना है इसके इंटीग्रेशन एक से अलग अलग रूप में आ सकते हैं। तो साइन 3x का फॉर्मूला होता है बच्चों 3 sin x और 4 sin क्यूब x, होता है नहीं होता है। अब इसका पक्षांतरण कर लो तो मैं कहूँ 4 sin क्यूब x किसी कितना आ जाएगा, तो आपको भी सर 3 sin x माइनस का sin 3x, या आपसे कहेंगे sin क्यूब x का मान कितना आ जाएगा, तो 3 sin x माइनस का sin 3x और बटे में कितना आ जाएगा 4। ठीक, अब आप साइन क्यूब का इंटीग्रेशन करो, यानी ये 3 sin x माइनस sin 3x का इंटीग्रेशन करो। अब इस वाले पार्ट को आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x और sin 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos 3x अपॉन 3। लेकिन ध्यान रखना वहां पे अगर आंसर इस रूप में दे रखा है तो ठीक है, अगर घात 3 है यहाँ पे एंगल 3 गुना है,
लेकिन कई बार घात 3 गुणा 3 दे रखी होती है, तो ऐसी स्थिति में ये मेथड अप्लाई करना होता है। आप सॉल्व किसी भी मेथड से कर लो, दोनों ही अपनी जगह पे सही है, ठीक है। तो इस चीज के लिए आपको नहीं सोचना है कि अगर सॉल्व करेंगे तो क्या गलत है, तो ये वाला पार्ट भी अपनी जगह सही है बच्चों, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को, ये मैंने जो अभी लॉजिक का एक्सप्लेन किया था ना, उसी के आधार पे। तो पहले तो आप इंटीग्रेशन के रूप में लिखोगे, तो इंटीग्रेशन के रूप में लिखेंगे तो क्या है, ये साइन क्यूब एक्स और कॉस की घात 3x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या है, विषम संख्या है या नहीं। तो विषम संख्या में क्या बोला गया है, एक प्लस सम संख्या को। विषम संख्या में क्या करें, विषम संख्या बराबर, तो उसको लिखना है आपको एक प्लस सम संख्या में। ये बस हिंट है, अगर कोई विषम संख्या आ जाती है तो, ठीक है। तो यहाँ पे तो साइन की घात भी 3 है और कॉस की घात 3 है, दोनों जगह विषम संख्या, तो हम किसको कन्वर्ट करेंगे, ये यहाँ पे एक बात आती है। तो आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों ही सही है अपनी जगह पे, ठीक है। किसी को कन्वर्ट करने का मतलब, अब चाहो तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस की घात 3x, और एक जो साइन बच गया था ना उसको पीछे लिख दो, तो साइन एक्स dx, ठीक है। ऐसे अब आप चाहो तो साइन की घात 3 को साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिख दो, या कॉस की घात 3 को कॉस स्क्वायर इंटू कॉस एक्स लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसके आंसर दो रूप से आ सकते हैं, साइन को तोड़ के भी आ सकते हैं या कॉस को तोड़ के भी आ सकते हैं। एक पार्ट में सॉल्व करा रहा, एक आप खुद करना। तो देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये साइन एक्स डीएक्स है, ये अवकलन में जाने वाला है, तो बचे हुए सबको एक ही रूप में ले आओ। तो ये कॉस में है, इसको भी कॉस में कन्वर्ट करो बच्चों। तो इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर की जगह लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस की घात 3x साइन एक्स और dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माना कॉस एक्स को इसको t रख लें, तो माइनस का साइन एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अभी हमारे पास में केवल साइन एक्स dx ही है, तो हो जाएगा माइनस का dt। अब बताओ हमारा सवाल क्या बन गया होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर साथ में t की घात 3 और माइनस का dt, ठीक है। अब माइनस आगे ले लेते हैं और इसको गुणा कर लेते हैं, तो t की घात 3 t की घात 5 और dt, ठीक, ये गुणा कर दिया t की घात 3 को अंदर। अब इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, t की घात 3 तो t की घात 4/4 और यहाँ पर t की घात 6/6 और प्लस का c। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब t क्या था उसको आप इसे रख लो, तो t की जगह cos था, तो cos की घात 4x/4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos की घात 6x/6 प्लस c। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख लेना आंसर अगर केवल कॉस के पद में तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, इसे साइन की जगह कॉस को तोड़ लेना। तो कॉस को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अब अकेला कॉस एक्स दूर कर लेना, और जो अकेला एक कॉस स्क्वायर बच गया होगा उसको लिख लेना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर साइन एक्स को टी रख लेना। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक अकेला कॉस में आ सकता है या एक अकेला साइन में आ सकता है। देख लेना कौन सा आंसर की में दे रखा है, दोनों ही अपनी जगह सही है। आप कोई भी एक करके आ जाना, एग्जाम में ये चीज सही मानी जाएगी एग्जामिनर की नजर में, राइट। बढ़े आगे। अब फिर से देखो ये क्वेश्चन आ गया, जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही cos 2x cos 4x cos 6x किया था, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी योगफल से गुणनफल से योगफल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले बताओ, ये आपका इंटीग्रेशन के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं उसको, तो इंटीग्रेशन में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x और dx, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा गुणनफल से योगफल में। तो आपके पास में क्या है, ये साइन एक्स है, साइन 2x है और साइन 3x है। इसमें क्या करेंगे, दो का जोड़ा बना देते हैं, तो 1/2 और 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 2 साइन एक्स साइन 2x और इनटू में कितना है साइन 3x है। अब मैं कह रहा हूं आपको इसमें फॉर्मूला पता है क्या, यानी 2 साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला काम में आएगा, या 2 साइन ए साइन बी वाला, हमने ए बी से पढ़ा है, तो 2 साइन ए साइन बी। ये होता है बच्चों कॉस ए माइनस बी और माइनस का कॉस ए प्लस बी होता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1/2, ए की जगह एक्स है, बी की जगह 2x है,
तो कॉस ए माइनस बी एक्स माइनस 2x माइनस कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस 2x और इनटू में साइन 3x। अब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस माइनस एक्स और कॉस 3x और ये साथ में कितना है साइन 3x। अब आप ये भी जानते होंगे कि कॉस के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉस के अंदर अगर माइनस एक्स आ जाए तो ये कॉस एक्स ही रहता है। इसका मतलब इसको मैं लिख देता हूँ 1/2, ये साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 3x इंटू कॉस एक्स और इसको लिख सकते हैं 1/2 साइन 3x और कॉस 3x मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट के अंदर। अभी भी दोनों मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई से वापस योगफल में जाना है तो इस बार फिर से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 साइन 3x और कॉस एक्स। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा इसलिए 2 से गुणा करने में 1/4 हो गया होगा नीचे। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी कोई सेम काम करना है तो नीचे 1/4 और ये हो जाएगा 2 साइन 3x और कॉस 3x। अब 2 साइन एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला लगेगा। 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला आपने फॉर्मूला देख रखा है तो ये होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और अगला होता है साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया 1/4। अब बताओ ये जो पार्ट लिखा हुआ है क्या है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस ए दोनों एंगल सेम है 3x है 3x है तो 2 साइन ए कॉस ए होता है साइन 2a यानी ये हो जाएगा बच्चों साइन 6x। समझ गए 3x हो तो डबल हो जाता है। अब एक बार उसको लिख लेते हैं 1/4 है 1/4 साइन कितना हो जाएगा 1/4 बार ले लिया तो साइन 4x प्लस साइन 2x और यहाँ पे साइन 6x। इसको बोलते हैं गुणनफल से आपने ये इसको योगफल में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो 1/4 तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन किसका होगा तो ये हो जाएगा साइन 4x प्लस साइन 2x माइनस का साइन 6x का, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है यानी dx पीछे लिख दिया। अब आपको इंटीग्रेशन सबके पता ही है, साइन 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 4x बटे में 4, साइन 2x का हो जाएगा cos 2x बटे में 2 और साइन 6x में माइनस है एक माइनस और आ जाएगा आगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 6x बटे में 6 प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस के 1/16 cos 4x 1/8 cos 2x और ये 1/24 cos 6x प्लस c, ये इसका आंसर है। तो आई थिंक आप में से जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन या वीडियो देखना स्टार्ट किया था तो अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन वाला पार्ट समझ में आ गया हो तो आप प्लीज लाइक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे साइन 4x साइन 8x, तो ये तो पिछले का एक पार्ट हो गया, पिछले वाले क्वेश्चन का एक पार्ट है। तो इसको पहले सॉल्व करते समय क्या करेंगे इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे साइन 4x साइन 8x और dx। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई में से योगफल में जाना है तो कमी किसकी है इसके अंदर 2 की है कि नहीं है तो मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 साइन 4x साइन 8x और dx। अब इसे वही फॉर्मूला काम आ रहा है 2 साइन ए साइन बी का, ये होता है cos a माइनस बी और माइनस का cos a प्लस बी। ए की जगह 4x है बी की जगह 8x है तो क्या बन जाएगा साइन ए माइनस बी 4x माइनस 8x और माइनस साइन ए प्लस बी 4x प्लस 8x और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों साइन के अंदर माइनस का 4x और ये बन जाएगा साइन के अंदर 12x और dx। साइन के अंदर माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है तो 1/2 साइन 4x का इंटीग्रेशन और यहाँ पे तो पहले से पॉजिटिव है तो 1/2 इंटीग्रेशन किसका होगा साइन के 12x dx। अब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 तो ठीक है अपनी जगह,
साइन 4x का इंटीग्रेशन होता है cos 4x बटे 4 1/2, और यहाँ पे साइन 12x का इंटीग्रेशन होगा cos 12x बटे 12 प्लस का c। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/8 cos 4x, और यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का ही है, ये वाला पद भी क्या है माइनस का है, तो ये भी प्लस हो जाएगा 1/24, और ये cos 12x प्लस का c, तो ये इसका आंसर है, राइट। तो इसमें क्या करना था आपको, मल्टीप्लाई को यानी गुणनफल वाले पार्ट को योगफल में कन्वर्ट कर लेना था, राइट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया हो, तो अब आप बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब बताओ आई बराबर क्या दे रखा है, तो आप हो गई सर 1 माइनस cos x और बटे में 1 प्लस cos x dx दे रखा है। अब मैं आपसे दो फॉर्मूला पूछूंगा, 1 माइनस cos x क्या होता है, तो बच्चों ये होता है 2 sin स्क्वायर x/2। आगे मैंने सर्वसमीका मैंने बताया था, लेकिन कहीं के आगे अवकलन वगैरह वाली प्रश्नावली में डिस्कस कर रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x/2, और ये 1 प्लस cos x, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2, राइट। ये दो अगर आपको रिजल्ट याद है तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो 2 sin स्क्वायर x/2 बटे में 2 cos स्क्वायर x/2, और इधर dx 2 से 2 कट जाएगा, और ये बन जाएगा tan स्क्वायर x/2 dx। अब आपको tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि tan स्क्वायर अगर के थीटा आ जाए तो उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा। आपको स्क्वायर वाले पार्ट बताए थे कि स्क्वायर में अगर कुछ भी आ जाते हैं हमारे पास में त्रिकोणमिति के अनुसार, तो हमें उनको उस पार्ट में कन्वर्ट करना है जिसका स्क्वायर के फॉर्म में या डायरेक्टली इंटीग्रेशन जानते हो। तो tan स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का मैं इंटीग्रेशन जानता हूँ कि वो tan थीटा होता है। ऐसे यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर ये केवल त्रिकोणमिति का सूत्र है, इंटीग्रेशन नहीं है। एक होता है इंटीग्रेशन का सूत्र, एक होता है त्रिकोणमिति की सर्वसमीका, तो मैं सर्वसमीका लगा रहा हूँ, तो इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर की जगह, यहाँ पे सॉरी एक पार्ट यहाँ पे मेरी गलती हुई, tan स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। सॉरी मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बता दिया था, उसको सही कर लेना। tan स्क्वायर की जगह रखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब tan स्क्वायर x/2 की जगह आ जाएगा sec स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब ठीक है, मैं सही करवा दूंगा। अभी स्टार्टिंग मैंने एक जगह इसकी मिस्टेक करी थी, tan स्क्वायर की जगह पहले सही लिख लिया था, फिर वो गलती से हो गया था। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, tan, और यहाँ पे x/2 तो tan x/2, और आप जानते हो गुणांक बटे में आता है, तो गुणांक कितना है, x का गुणांक है 1/2, तो बटे में आएगा 1/2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस c हो जाएगा, ठीक। तो tan स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो sec स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप दिमाग में रखें, sec स्क्वायर अकेला हो तो होता है tan, लेकिन यहाँ पे x/2 है, तो tan x/2 के साथ में 1/2 भी आएगा, ये गुणांक के कारण आता है, राइट। तो ये फाइनल इसका आंसर हो गया। अब मैंने आपको इसकी कहाँ पे मिस्टेक करवाई थी उसको सही कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूले बताए थे इसमें देखो, इसमें जगह यहाँ पे यहाँ तो सही लिखवाया थे, सही है, सही मैंने बस यहाँ पे, ओके ठीक, इनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे आपके सामने cos x और बटे में 1 प्लस cos x है, यानी क्या इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन है बच्चों cos x dx और 1 प्लस cos x। जब आपके पास में हर में एक से ज्यादा पद हो और अंश में एक ही पद हो, तो मैंने आपको नोट करके भी लिखवा रखा है और आपको याद भी रखनी है, अंश को हर के पद में व्यक्त करते हैं, अंश को हर के पदों में व्यक्त करें। क्या करेंगे, अंश को हर के पदों में व्यक्त कर दें। अब अंश को हर के पद में व्यक्त करने का मतलब 1 प्लस cos x नीचे है तो ऊपर भी 1 प्लस cos x बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे सर 1 को जोड़ दें और 1 को घटा दें,
इसको बोलते हैं अंश को हर के पदों में व्यक्त कर दिया। यहाँ पे ठीक है। अब आप क्या करोगे, अलग अलग बटे में लिख दो। तो एक बार लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स के बटे में, और एक बार लिखेंगे 1 के बटे में। ठीक है, ये अलग अलग लिख दिया, कोई दिक्कत इस स्टेप में। अब देखो आगे, ये दोनों कट जाएंगे तो कितना बचेगा 1 माइनस, अब 1 प्लस कॉस एक्स अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इस जगह पे आप रख दो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ऐसा करने से क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन आसानी से अब होने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिस्थापन भी नहीं कर सकते। कॉस को अगर आप टी रख लोगे तो ऊपर साइन होना चाहिए था, ताकि वो डी टी वाला पार्ट बना दें। ऊपर तो कॉस ही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अंश को हर के पदों में व्यक्त करते हैं। ये जो मैंने लाइन लिखी है ये यहाँ पे अप्लाई करिए। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर कितना है 1, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 और बटे में 2, और ये पीछे dx है। इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा x, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन होगा, ये होगा 10x बाई 2 बटे में 1/2, और इसके साथ में कितना है बताओ, इसके साथ में आप देखोगे तो बटे में 2 है, ये वाला 2 दिख रहा है, और प्लस का c हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। सेक स्क्वायर का 10x बाई 2 गुणांक के कारण 1/2 और बटे में 2 तो था ही। अब इसको सॉल्व करोगे तो x से x, ये 1/2 से 2 कट जाएगा, तो केवल 10x बाई 2 बच जाएगा, और ये प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका आंसर है। क्या करना था, अंश को हर के पदों में व्यक्त कर लेना था, नथिंग एल्स, इसमें और कुछ ज्यादा था नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। साइन की घात 4 इंटू एक्स है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में इंटीग्रेशन है साइन की घात 4 dx। अब ये घात कैसी है, सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या है। विषम संख्या हो तो 1 प्लस सम संख्या में तोड़ देते हैं, और अकेली सम संख्या है तो फिर इसको आपको साइन स्क्वायर के सूत्र की सहायता से सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर का सूत्र होता है बच्चों 1 माइनस कॉस 2x बटे 2, इससे घात कम हो जाती है। तो 4 से आपको कम होके 2 पे आना है, और 2 से 0 घात यानी 1 घात पे आ जाएंगे। तो बताओ क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रेशन बाद में, आप केवल साइन स्क्वायर की जगह बताओ, साइन स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर का स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें लिख सकते हैं बिल्कुल। अब साइन स्क्वायर का मान ऊपर से रख दो, कितना है, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस 2x बटे 2, और इसका वर्ग, और इधर क्या dx है। ये स्टेप समझ में आ गया होगा, हमने साइन स्क्वायर का मान रख दिया। ऐसे ही जिस तरीके से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ साइन की घात 4x का इंटीग्रेशन, वैसे ही आप कॉस की घात 4 का भी इंटीग्रेशन कर सकते हो अगर क्वेश्चन आ जाए तो। अब देखो नीचे 2 है, ऊपर वर्ग लगा हुआ है, तो 1/4 बन जाएगा, उसको बाहर ले लेते हैं। 1 माइनस कॉस 2x का वर्ग करेंगे तो 1 माइनस 2ab, यानी a माइनस b का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x। ठीक, अब देखो 1 से कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, पर cos स्क्वायर फिर दिक्कत करेगा, तो आपको cos स्क्वायर का मान भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर x अगर आ जाए तो ये होता है 1 प्लस cos 2x, केवल प्लस माइनस का ही फर्क है और कुछ नहीं है। तो आप cos ये x है तो सामने 2x आता है, लेकिन यहाँ 2x है, तो इसका फॉर्मूले की मदद से अगर मैं चेंज करता हूँ तो 1 की जगह 1 रहेगा, 2 cos 2x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos 4x बटे 2। इंटीग्रेशन हुआ, अभी सब कुछ रिप्लेस हो रहा है, इंटीग्रेशन तो लास्ट में होगा। अब आप क्या करोगे, इधर लघुत्तम ले लेते हैं, क्या करते हैं लघुत्तम ले लेते हैं, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 लघुत्तम लेंगे तो इसके बटे में कितना है 1 है, तो लघुत्तम लेंगे तो 2 इधर 2 और 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस 4 cos 2x प्लस ये 1 इसके साथ जोड़ दिया है इसलिए 3 बनाए, और ये बन जाएगा cos 4x। ठीक है, dx बटे में कितना आया होगा 2, तो 2 से इससे गुणा होगा, कितना हो जाएगा 8। ये 8 समझ में आ गया, लघुत्तम के बाद 2 आया होगा वो 4 से गुणा हो गया। अब इंटीग्रेशन करो, 3 का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में 3x, 4 की जगह 4 cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x बटे 2,
cos 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 4x बटे 4, ठीक है, प्लस का c। अब इसको लिख लेंगे तो 3x बटे 8, ये 2 कट जाएगा, ये 2 काट देगा तो 2 बटे 8, ऐसे करिए, ये 4 नीचे 16 तो 1 बटे 4 बच जाएगा, और sin 2x प्लस, और यहाँ पे sin 4x बटे में 32 हो जाएगा, और प्लस का c। तो क्या क्या समझ में आएगा आपको? साइन की घात 4 थी तो पहले हमने स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, और जो अंदर स्क्वायर था उसकी वैल्यू आप इस सूत्र की सहायता से चेंज कर लोगे। फिर वर्ग का सूत्र लगा देंगे, a - b का वर्ग खोलेंगे, और जहां स्क्वायर नया फिर से आ गया तो उसको फिर से कन्वर्ट करके एक घात में लेके आ जाना है। यानी सम संख्या में घात हो तो उसको तोड़ तोड़ के हम एक घात पे लेके आ जाते हैं। कैसे? इन सूत्र की सहायता से, 2 ही सूत्र हैं। अब मैंने ये साइन की घात 4x वाला इंटीग्रेशन आपको समझाया। सेम इसी तरीके से आप cos की घात 4 का भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो आप जरूर ट्राई करना, ठीक है, उसको जरूर सॉल्व कर लेना, इसको cos की घात 4 का इंटीग्रेशन। ओके, अब देखो आपके सामने यहाँ पे भी आ गया, पर ये 2x एंगल लेके आया है। कितना एंगल है? 2x एंगल लेके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो i इक्वल टू इसमें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? cos की घात 4 2x और dx, राइट। तो आपको 2x से कोई लेना देना नहीं है, आप तो इतना समझिए कि इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर और dx। अब आपको पता है अगर मेरे पास में cos स्क्वायर आ जाए तो ये होता है 1 प्लस cos 2x बटे में 2। तो इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे, यहाँ x है तो सामने 2x आता है, अगर यहाँ 2x होता है तो सामने 4x आ जाएगा, तो 1 प्लस cos 4x बटे 2 का होल वर्ग और dx, ठीक है। cos स्क्वायर 2x का मान रख लिया। अब वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग से 4 बार आ जाएगा, और ये बन जाएगा वर्ग करने पे 1 प्लस 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x और dx। क्लियर है? यहाँ पे फिर से बन गया cos स्क्वायर 4x। तो इसी सूत्र की सहायता से इसको चेंज करेंगे, तो 1/4 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 cos 4x। अच्छा, cos स्क्वायर 4x का वापस स्क्वायर को इस सूत्र से कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस cos 8x बटे 2, 4 से 8 बन जाएगा। 1 से 2 बन जाता है, 2 से 4, 4 से 8। अभी सूत्र चल रहा है, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। लघुत्तम ले लेंगे तो इसके बटे में कितना है? अभी 1 है। लघुत्तम लेंगे तो 2 से 1 गुणा होगा, तो ये 1/8 हो जाएगा। कैसे? लघुत्तम के बाद में, और इसके अंदर आ जाएगा 2 और 1 ये वाला, तो 3 प्लस 4 cos 4x फिर cos 8x और dx। अब नेक्स्ट देखो इसको, 1/6 1/8 है, 3x, 3 का इंटीग्रेशन 3x 4 sin 4x बटे में 4, और यहाँ पर लिखेंगे तो sin 8x बटे 8 और ये प्लस का c, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x बटे 8, तो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, तो 1/8 तो बच जाएगा 12 वाला, और ये हो जाएगा sin 8x बटे में 64 प्लस c, ठीक है। तो जो कुछ मेहनत थी यहाँ पे भी त्रिकोणमिति को सिंप्लीफाई करने में आपको करनी थी, और वो आई होप यहाँ पे समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई के इक्वल टू लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका sin स्क्वायर एक्स dx और नीचे 1 प्लस cos x। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो सोचिए क्या करेंगे। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको सब तरीके से दिमाग लगाना आना चाहिए कि क्या ये प्रतिस्थापन से हो सकता है या मानक रूप से हो सकता है। तो अगर प्रतिस्थापन का आप दिमाग लगाते हो तो cos x को t रख सकते हो, तो cos को t रखेंगे तो sin x dx बनेगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास sin स्क्वायर है तो एक साइन बच जाएगा, इसका मतलब वो तरीका यहाँ पे आप अप्लाई होगा। तो कुछ दूसरा समझाते हैं। तो दूसरा आप जानते होंगे sin स्क्वायर एक्स की जगह आप रख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, सर्व समीकरण से रख सकते हैं।
इससे कुछ मदद मिलती है क्या? तो बिल्कुल यहाँ पे मदद मिल जाएगी। साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर dx और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स। ये देखोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स और दूसरा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स और बटे में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स और ये dx। तो 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स और ये dx बच जाएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x और साइन का कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन और प्लस का सी। तो ये हो गया खत्म। यानी आपको बस सोचना आना चाहिए कि इस जगह में क्या करें। आप त्रिकोणमिति के जितने भी रिजल्ट वगैरह हैं इनको अच्छे से एक पेज पे लिख लो और उसको कंटिन्यूस रिवाइज करते रहिए, तब जाके क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे होने लग जाएंगे। ओके, देखो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x cos अल्फा। अब इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि यहाँ पे दो एंगल है। कैसे दो एंगल है? एक तो 2x है और नीचे x है। अब आप कभी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो वहां पे इतना दिमाग लगाएं कि एंगल दो नहीं होना चाहिए, एंगल एक ही होना चाहिए, या तो 2x होना चाहिए या x होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डबल डबल एंगल चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम एक ही एंगल में कन्वर्ट करने का सूत्र लगा लेते हैं। इसका मतलब मैं आपसे पूछूंगा कि cos 2x का सूत्र क्या होता है, तो होते तो बहुत सारे हैं लेकिन इसका cos के पद में ये वाला सूत्र होता है। तो cos 2x सीधे रख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखिए यहाँ 2x से ये x में आ गया, नीचे भी x एंगल है और ऊपर भी x एंगल बन जाएगा। यानी आप cos 2x दिख रहा है उसकी जगह रख दो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2 अल्फा की जगह जैसे अल्फा है वैसे x है वैसे अल्फा, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और बटे वाले पद के साथ हमने कोई छेड़छाड़ करी नहीं है, तो ये अपनी जगह वैसे रहेगा। आई थिंक यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे 1 से 1 तो कट जाएगा और 2 कॉमन आ जाएगा, तो अब आपका सवाल बन गया होगा cos स्क्वायर x cos स्क्वायर अल्फा नीचे cos x माइनस cos अल्फा और यहाँ पे ये dx। ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा है और नीचे a माइनस बी नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे गुणनखंड लगा सकते हैं। तो बस अब आसानी से हो जाएगा। तो गुणनखंड करेंगे तो cos x प्लस cos अल्फा a प्लस बी और दूसरा होता है a माइनस बी, तो ये लिख दिया। और यहाँ साथ पे कितना हो गया dx। अब देखो cos x से ये cos x माइनस अल्फा वाला पद कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास में इंटीग्रेशन के अंदर cos x प्लस cos अल्फा और dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी एक जगह आप गलती कर सकते हो। अब बताओ इंटीग्रेशन करेंगे तो दो तो ठीक है, इंटीग्रेशन किसका होगा cos x dx का और फिर इंटीग्रेशन होगा 2 cos अल्फा dx का। अब आप बताओ cos x का इंटीग्रेशन तो क्या होता है sin x, कोई दिक्कत नहीं है। cos अल्फा का इंटीग्रेशन अब बच्चे जल्दबाजी में कर लेते हैं sin अल्फा लिख लेते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। cos अल्फा एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन थोड़ी होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और यहाँ पे बचेगा कितना dx और इस dx का इंटीग्रेशन होगा तो 2 sin x और 2 cos अल्फा इंटू x प्लस सी हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पे cos अल्फा कांस्टेंट की तरह काम आएगा, तो अल्फा कांस्टेंट है जैसे दो कांस्टेंट है ऐसे cos अल्फा भी कांस्टेंट है, दोनों बाहर आ जाएंगे केवल dx बचेगा। तो फाइनल सही आंसर क्या होगा 2 sin x 2x cos अल्फा प्लस सी। इसको आप लिख के आओगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, स्पेशली इसे cos अल्फा के कारण से। तो आई होप आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। इस जगह पे आपको बिल्कुल दिमाग लगा के आगे बढ़ना है, ये वेरी वेरी स्पेशल है। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको दे रखा है ऊपर cos x माइनस साइन x और नीचे 1 प्लस साइन 2x। आप फिर से देखोगे तो दो एंगल चल रहे हैं और इनका सीधा सा यही हिंट होता है कि आप एंगल सेम कर दो। तो पहले तो इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो cos x माइनस का साइन x और नीचे आ जाएगा
1 प्लस साइन 2x। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, एंगल सेम करने। अब एंगल सेम करने का तरीका क्या होता है, वो सब जगह अलग अलग रहता है। इस क्वेश्चन में एंगल सेम करने के लिए ऊपर तो जैसा है वैसे रहने दो, नीचे वाले पार्ट में आप इस 1 की जगह cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर लिख सकते हो, और साइन 2x की जगह आपको पता होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं। ये साइन 2x का सूत्र ही होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब इस नीचे वाला पार्ट देखोगे तो ये आपको नजर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये होता है a माइनस बी का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। तो ये a प्लस बी का वर्ग हो जाएगा। तो cos x माइनस साइन एक्स, ये सब में वही सेम ही चला है, और नीचे आ जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं आपका cos x प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस cos x, कोई भी लिख दो, वर्ग है, फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके आगे क्या करना है, तो ऊपर वाले पद को देखेंगे और नीचे वाले को देखेंगे। अगर मैं नीचे वाले साइन एक्स प्लस cos x को अगर मैं इसको t रख लेता हूं, तो इसका अवकलन क्या होगा, cos x माइनस साइन एक्स और इधर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, जो कि एग्जैक्टली मुझे अंश में नजर आ रहा है, cos x माइनस साइन एक्स dx। तो अंश वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी हमारी, dt बन जाएगी। तो ऊपर हो गया dt और नीचे हमने t माना है जिसकी घात 2 है, तो t स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ dt बटे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/t होता है और ये प्लस का c। dt बटे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का 1/t। अब आप t की वैल्यू फिर से रख लो, तो t क्या था हमारा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये प्लस का c। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना था इसमें, सेम वही तरीका था, एंगल सेम करना था। अब एंगल सेम करने के लिए यहाँ पे साइन 2x की जगह आपको सूत्र पता होना चाहिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो आप कॉन्सेप्ट वाइज देखोगे तो पिछले दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से, दोनों में एंगल सेम किया है त्रिकोणमिति की सर्वसमीका की सहायता से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन के अंदर आपको tan की घात 3 2x और sec 2x दे रखा है। तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ आई के बराबर इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका tan की घात 3 2x sec 2x और dx। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर tan है और उसके साथ में sec स्क्वायर आ जाते हैं, तब तो हम तो tan x को t रख लेते हैं ताकि sec स्क्वायर वाला पार्ट dt में चला जाए। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग sec 2x ही दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दें, साइन कॉस में, आगे का रास्ता आपको मिल जाएगा। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन की घात 3 2x और बटे में कॉस की घात 3 2x और नीचे हो जाएगा cos 2x और dx। ठीक है, यहाँ तक। अब आपको लॉजिकली मैंने समझा रखा है कि विषम संख्या में घात आ जाती है तो 1 प्लस सम संख्या में तोड़ना होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे देखिए, ये ऊपर का वाला पद है साइन की घात 3 2x और नीचे क्या हो जाएगा cos की घात 4 2x और dx। अब नीचे सम संख्या है, ऊपर विषम संख्या में घात है, तो हम क्या करते हैं, विषम संख्या को 1 प्लस सम संख्या में तोड़ देते हैं। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x साइन 2x dx, नीचे आ जाएगा cos की घात 4 dx। ये जो अकेला साइन 2x dx है ये हमारे लिए dt बनाएगा, यानी बचे हुए को आपको एक ही रूप में लेके आना है। तो साइन स्क्वायर को लिखते हो cos 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x dx और नीचे आ जाएगा cos की घात 4 2x। अब आगे वाला सारा पार्ट cos में आ गया और पीछे साइन में है, तो क्या करेंगे, साइन को t रख लेते हैं, फिर cos को t रख लेते हैं। तो माना cos 2x इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा साइन 2x इंटू 2 dx इक्वल टू dt। हमारे पास में केवल साइन 2x dx ही है, तो साइन
2x dx इक्वल टू देखेंगे तो ये dt बटे में 2 आ जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन आपका क्या बन गया होगा, तो i इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और ये dt बटे 2, ये वाला पार्ट साइन 2x dx और बटे में कितना है t की घात 4, cos की घात 4 2x है, cos को हम t माना है तो t की घात 4 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बार t को 1 के नीचे लिखना है, एक बार टी स्क्वायर के नीचे, यानी अलग अलग डिवाइड में डाल देना है। तो माइनस का 1/2 तो कॉमन ले लिया, 1/t स्क्वायर और इसको अलग अलग लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये t की घात 4 हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया, अलग अलग रख लिया होगा। अब आप इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 टी की घात -4 dt और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो t की पावर -2 dt। अब x की पावर n के नियम से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर -4 + 1 और नीचे भी -4 + 1, यहाँ पे 1/2 t की पावर -2 + 1 और नीचे -2 + 1 + c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 नीचे, और इसको गुणा करेंगे तो 1/6 और नीचे t की पावर 3 हो जाएगा। ये -1 है और ये 1/2 है तो ये 1/2 रहेगा और 1/t + c। अब t की वैल्यू क्या है उसको रख लो, तो 1/6 t की वैल्यू है हमारे पास में cos 2x, तो नीचे का cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये sec की घात 3 2x 1/2 1/t, यहाँ पे नीचे cos 2x है तो ऊपर आ जाएगा तो sec ये 2x + c हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। क्या लॉजिक था इसका, तो लॉजिक यही था इसमें कि आपके पास में जो कुछ विषम संख्या वाले पद थे उसको एक प्लस सम संख्या में तोड़ देना था। अब इस क्वेश्चन का मैंने स्टार्टिंग बोल दिया था, अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर होता तो हम 10 को टी रख लेते थे, इससे काम हो जाता, बट यहाँ पे अकेला सेक है तो आपको फिर साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 की पावर कितनी है 4 और उसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो 10 की घात 4 dx सम संख्या में हो तो आप क्या करते हो, सम संख्या वाले पदों में तोड़ते जाते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात 4 को 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर dx। अब ये 10 स्क्वायर आया है, 10 स्क्वायर का तरीका आपको पहले ही बता रखा है, 10 स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स -1 रखेंगे। तो आप दो जगह 10 स्क्वायर देख रहे होंगे, आगे वाले को 10 स्क्वायर में रहने दो और जो पीछे का 10 स्क्वायर है इसको लिख दो सेक स्क्वायर एक्स -1 और dx। अब मल्टीप्लाई कर दो दोनों 10 स्क्वायर को अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस का 10 स्क्वायर एक्स और dx। यहाँ तक ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर है, तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि अगर सेक स्क्वायर है और 10 भी है तो 10 को टी रखने से वो इंटीग्रेशन हो जाता है, और यहाँ पे अकेला 10 स्क्वायर है, इसको क्या करोगे सेकंड वाला पार्ट में, तो अभी जैसा है पहला वाला स्टेप वैसे रहने दो और ये वाले में क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर की जगह रख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स -1 और ये dx। अब आप यहाँ से अगर मैं 10x को टी रख लेता हूँ, इसको अगर आप टी रखते हो तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा dt, बनेगा नहीं बनेगा। अगर 10 को टी रखते हो, यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं 10x को टी, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, तो ये आपके पास में आ जाएगा टी स्क्वायर dt। अब पीछे वाले तो कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये dx। टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t की घात 3/3, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x होता है और x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x, तो पीछे वाले तो और साथ में प्लस का c। अब ये t था वो t क्या माना गया था 10x, तो उसको रख लेंगे, तो 10 की घात 3 माइनस 10x प्लस का x
और प्लस का ये इसका आंसर हो जाएगा। तो लॉजिकली क्या था इसके अंदर, 10 ज्ञात 4 थी, हमने दो पार्ट में इसको तोड़ दिया, 10² इंटू 10² में। एक 10² को रहने दो, दूसरे को sec² x माइनस 1 रख देंगे, यानी ये वाला स्टेप लगा के। अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट था बस, इसके आगे तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन गए होंगे, जिसके लिए आपको 10x को t रखना है, तो ये आगे वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा, और पीछे वाले पार्ट में सर्व समीकरण से 10² की जगह sec² x माइनस 1 रख देंगे। तो ये 3 इंटीग्रेशन आ गए, और यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वाला देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 17। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दे रखा है 10 की पावर, सॉरी 17वां क्वेश्चन है, साइन क्यू प्लस कॉस क्यू और बटे में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो इसको आपको सॉल्व करते समय इंटीग्रेशन में कन्वर्ट तो कर ही लेना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो आई इक्वल टू लिखेंगे तो ये आ जाएगा साइन क्यू प्लस कॉस क्यू, ये पिछला वाला क्वेश्चन, अपन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और dx। ऊपर दो पद है, नीचे एक पद है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम अलग अलग बटे में लिख लेते हैं। तो एक बार साइन क्यूब के नीचे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस क्यूब के बटे में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब साइन क्यूब के बटे में साइन स्क्वायर लिखेंगे तो एक साइन ऊपर बच जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, एक साइन कट जाएगा, दो साइन कट जाएंगे, एक साइन ऊपर बच गया होगा, तो ये बन जाएगा साइन बटे कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे देखेंगे तो एक कॉस कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, एक कॉस कट गया होगा, दो यहाँ पे स्क्वायर है और नीचे कॉस, मतलब ऊपर कॉस क्यूब है नीचे कॉस स्क्वायर है, तो ऊपर एक कॉस बच गया होगा, तो कॉस एक्स और बटे में साइन स्क्वायर एक्स dx। एक ऐसा हो गया होगा अलग अलग डिवाइड रखने के बाद में। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको सॉल्व करना है। तो अब सॉल्व करने के लिए इसमें क्या दिमाग लगाओगे आप, तो वो दिमाग ऐसा है कि क्या देखेंगे तो एक साइन और कॉस मिलकर तो क्या बना देंगे, 10 बना देंगे। तो एक साइन और कॉस मिलकर क्या बना देंगे, 10। तो 10x और एक कॉस बच गया होगा वो ऊपर आ जाएगा sec x बना देगा। क्या इस स्टेप समझ आएगा, ऐसे ही कॉस बटे एक साइन मिलकर cot x बना देंगे, और एक साइन बच गया वो ऊपर आ जाके क्या बना देगा, cosec x और इधर dx। ये स्टेप अगर क्लियर है तो आप आगे बढ़िए। ये 10x sec x है, इधर क्या है cot x cosec x है। अब 10x sec x का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं कि sec x होता है, 10x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, और cot x cosec x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cosec x और ये प्लस का c, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या काम में आया सूत्र, इंटीग्रेशन के अंदर sec x इंटू 10x, या 10x इंटू sec x एक ही बात है, इसका इंटीग्रेशन होता है sec x। ऐसे इंटीग्रेशन के अंदर cosec x cot x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का cosec x प्लस का c, ठीक है। तो ये दो आपको इंटीग्रेशन अच्छे से याद है तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को अच्छे से। जैसे क्वेश्चन को देखोगे आपको दो एंगल नजर आने चाहिए, आ रहे नजर। अगर दो एंगल नजर आ गए तो फिर इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं बचा है। आपको हिंट के तौर पे मैंने बता रखा है, इसमें एंगल सेम करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, एंगल सेम करने पड़ेंगे। तो ये cos 2x है, इधर साइन स्क्वायर एक्स है, इधर cos स्क्वायर एक्स है, तो हम cos 2x का मान रखेंगे। तो बताओ cos 2x का मान क्या होता है। तो आपको cos 2x के मान तो बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब कई सारे होते हैं, इनमें से आपको बहुत सारा रखना है जिससे कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। तो cos 2x की जगह रखेंगे अपन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या रखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ये रख दिया cos 2x की जगह, उसके साथ में प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, और नीचे cos स्क्वायर एक्स और इधर dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर से 2 साइन स्क्वायर बढ़ जाएगा, ये बचेगा 1 बटे में cos स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है।
अब ये तो बहुत आसान सा पार्ट दिख गया, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब sec स्क्वायर एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं tan x और प्लस का c आ जाएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का सॉल्व होना बस इस बात पे डिपेंड कर रहा था कि आपको इसमें करना क्या है। तो दो एंगल दिख रहे हैं तो एक एंगल में कन्वर्ट कर दो, यही हिंट होता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 क्वेश्चन के अंदर dx है और नीचे दे रखा है sin x और cos की घात 3x। ऊपर कॉन्स्टेंट है, नीचे sin x और cos की पावर 3 है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं बच्चों, ये जो 1 है इसको आप लिख दो sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स त्रिकोणमिति की सहायता से। ऐसा हम 7.1 के अंदर भी एक दो क्वेश्चन में कर चुके हैं। और नीचे sin x और cos की पावर 3x। अब वही काम करना है, अलग अलग बटे में डाल दो। तो sin स्क्वायर के बटे में रखेंगे sin x cos की घात 3x प्लस cos स्क्वायर के बटे में लिखेंगे तो cos स्क्वायर और यहाँ पे sin x और cos की पावर 3 और यहाँ से dx आ जाएगा। अब आप अलग अलग डिवाइड में डाल दो। तो अलग अलग डिवाइड में डालेंगे तो क्या होगा, एक साइन कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा तो ऊपर एक साइन बच जाएगा। तो sin x और एक cos इसको दे देते हैं और एक साइड में cos स्क्वायर बचा के रख लेते हैं। cos की घात 3 है, एक साइन कट गया, ऊपर एक साइन बच गया, cos की घात 3 को एक और cos स्क्वायर में लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे cos स्क्वायर है, नीचे sin x है, तो आप देखोगे तो क्या होगा, ऊपर एक cos बच जाएगा, नीचे एक cos बच जाएगा, नीचे एक cos बच जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे वो ध्यान से देखो कि ये वाला पार्ट आया है, पहला तो काम है, अगर आप सिंप्लीफाई करके काट देते हो तो क्या हो जाएगा, ये एक cos नीचे बच जाएगा, तो नीचे sin x इंटू cos x आ जाएगा, नीचे sin x इंटू cos x, यानी ये आ जाएगा sin x इंटू cos x। ये स्टेप ठीक है। अब आगे वाला पार्ट देखोगे तो क्या बन गया तुम्हारा tan x साइन बटे cos tan x हो जाएगा और ये cos स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। इन कहने का मतलब एक तो पार्ट ये बन गया इंटीग्रेशन में tan x इंटू sec स्क्वायर x। तो इसको भी आप tan x में बना सकते हो। कैसे बनाएंगे tan x में, तो वो आप पार्ट समझने की कोशिश करना। देखिए कैसे बनाएंगे उसको, इसका तरीका बताता हूँ। 1 है, ठीक है, ये साइन है, इसके नीचे एक cos डाल दो, तो एक cos गुणा भी करना पड़ेगा और एक cos पहले से, तो कैसे लिख सकते हैं क्या, इस तरह से लिख सकते हैं क्या, sin x बटे cos x। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखोगे तो इसका आपको जवाब भी मिल जाएगा कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो tan x sec स्क्वायर एक्स dx, ये जो cos स्क्वायर बचा हुआ है ये ऊपर ले जाओ तो ये जाएगा sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, और नीचे क्या है tan x है। आप समझ में आ गया, ऐसा बन जाएगा। तो tan x को t रख लो। जब भी मैंने बोला भी था कि किसी क्वेश्चन में sec स्क्वायर आ जाए और tan भी आ जाए तो tan को t रख लो, sec स्क्वायर एक्स dx dt बन जाता है। तो sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो ये सवाल तुम्हारा हो गया t dt प्लस dt बटे t। ऊपर है sec स्क्वायर एक्स, नीचे tan x है, tan x को t रखा है तो dt बटे t। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t स्क्वायर बटे 2 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log t और प्लस का c। अब t क्या था, तो t था tan x, तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बटे 2 और यहाँ पे देखेंगे तो log मॉड के अंदर tan x प्लस c और ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो आई थिंक समझ गए होंगे। जब आपने क्वेश्चन के अंदर यहाँ देखा तो tan बन रहा है तो बचे वाले पार्ट को भी tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस वाले पार्ट को। देखिए ये जो पार्ट है ये जरूरी नहीं है जैसे मैंने किया ऐसे आप करो, इस वाले पार्ट को ऐसे कर देते, नीचे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ये क्या बन जाता है sin 2x। sin 2x ऊपर जाता तो क्या बन जाता है ये cosec 2x, बनता नहीं बनता। अब cosec 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये बन जाता है cosec 2x, यहाँ लग रहा होता तो cosec 2x dx। और cosec 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो दो तरीके से लिखते हैं, एक तो होता है cosec 2x माइनस cot x होता है और एक हो जाता है log tan
2x/2 प्लस सी और बटे में 2 आता इधर भी और 2 इधर भी आ जाता है 1/2। अब ये 2 से 2 कट जाता तो क्या आता log 10x/2, तो इधर भी ये भी आ गया log 10x। तो कई सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। 2 से मल्टीप्लाई कर दो ये पे, sin 2x बन गया, sin 2x ऊपर जाएगा तो cosec 2x, और फिर cosec 2x का आप इंटीग्रेशन मानक समाकलन की मदद से कर सकते हो। या आप इसको जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है कि ऊपर नीचे cos से गुणा कर दिया और फिर tan बना के सॉल्व कर सकते हो। जो आपको सही लगे उस मेथड को अप्लाई करिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इस क्वेश्चन का लॉजिक पकड़ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, अगेन सेम लॉजिक, एंगल डिफरेंट है। यहाँ पे एंगल कितना है 2x है, नीचे एंगल x है। जब भी एंगल अलग अलग होते हैं तो हम एंगल सेम करने की कोशिश करते हैं, यही हिंट है। और ऐसे आपने 3-4 क्वेश्चन देख लिए होंगे अब तक एंगल डिफरेंट वाले, तो इसको तो आप नोट करके भी लिख सकते हो अपनी कॉपी के अंदर कि एंगल डिफरेंट हो तो हम एंगल सेम करने की कोशिश करते हैं। cos x प्लस sin x का स्क्वायर। अब एंगल सेम कैसे करेंगे, तो cos 2x का आपको मान रखना पड़ेगा। तो cos 2x का मान वो रखिए जिसमें cos और sin दोनों आते हैं। तो cos 2x का मान ये होता है cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, और यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस sin x का वर्ग। अब आप देखोगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसकी गुणनखंड क्या हो जाएंगे a माइनस बी और ये a प्लस बी, और बटे में आप देखोगे तो क्या आ जाएगा cos x प्लस sin x का वर्ग और इधर से dx। यहाँ देखेंगे तो cos x प्लस sin x नीचे cos x प्लस sin x वर्ग में एक घात कट जाएगी तो बचेगा क्या, ये cos x माइनस sin x पूरा का पूरा बच जाएगा dx, और बटे में बच जाएगा cos x प्लस sin x। अब देखो क्या करना चाहिए, नीचे वाला पद और ऊपर वाले पद में देखेंगे तो केवल डिफरेंस का फर्क है। इसका मतलब cos x प्लस sin x को t रख लेते हैं, तो माइनस का sin x प्लस का cos x dx इक्वल टू क्या है dt। तो माइनस sin x प्लस cos x या cos x माइनस sin x एक ही बात है। तो ये आपका बच जाएगा बच्चों dt बटे t, जिसका इंटीग्रेशन होता है log t। अब t क्या था उसको रख दो, तो t की वैल्यू है cos x प्लस sin x, तो cos x प्लस sin x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल सेम करने का लॉजिक अगर आपके दिमाग में आएगा तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई इक्वल टू साइन इनवर्स cos x dx। अब इनवर्स से बाहर है, अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, ये दोनों कट जाते हैं अगर एक ही रूप में हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, आपको cos x को साइन के पद में लिखना पड़ेगा। तो cos x की जगह साइन क्या होता है, साइन π/2 माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस एक्स और dx। ये साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो क्या बचेगा π/2 माइनस एक्स और इधर से dx। अब आप इंटीग्रेशन करोगे तो π/2 इंटू एक्स और ये एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा और प्लस का c। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा कुछ था नहीं पार्ट जो आपको समझ में नहीं आया हो, सिंपली आपको cos को साइन π/2 माइनस एक्स रख लेना था, देन जो बचता उसका इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लॉजिक को आप अगर एक बार समझ जाओगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों cos है, ऐसे एक दोनों साइन भी कर सकते हैं, एक साइन और एक cos कर सकते हैं, और ये प्लस है उसकी जगह माइनस है उसकी जगह प्लस करके भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जब जहाँ भी अलग अलग तरीके से देखें, इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, वो है अंश को हर के पदों में व्यक्त करना। अंश में हर के पद लाना। ठीक है, क्या करते हैं अंश के अंदर हर के पद लेके आते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन का रूप देखो, तो कितना है ये dx है
और यहाँ पे है cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। अब देखो नीचे वाले पद ऊपर लेके आने, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। तो आप देखोगे तो x माइनस ए और x माइनस बी का जो अंतर आता है ये आता है b माइनस ए। इन दोनों का अंतर निकालेंगे कितना आएगा b माइनस ए, या आप x माइनस बी और x माइनस ए करोगे तो अंतर कितना आएगा a माइनस बी आएगा। कितना आएगा a माइनस बी। तो मैं कह रहा हूँ कि जो एंगल है इनका अंतर कितना है a माइनस बी। तो हम अंतर की सहायता से ऊपर नो व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन a माइनस बी से अंश व हर गुणा करने पर क्या करेंगे, साइन a माइनस बी से अंश और हर को गुणा कर देंगे। क्यों गुणा कर रहे हैं आपको एक स्टेप बाद समझ में आ जाएगा। तो साइन a माइनस बी कॉन्स्टेंट है तो गुणा भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आ जाएगा cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 1/, ये साइन a माइनस बी एक कॉन्स्टेंट है, इसको लास्ट तक नहीं छेड़ना, जैसे है वैसे रहने दो, बटे में दो। अब ऊपर वाले जो पद दे रखा है इसकी जगह आपको नीचे वाले क्रिएट करने हैं। ऊपर a माइनस बी है, अब इसको मैं इस तरह से लिखूं जिससे x माइनस ए और x माइनस बी दोनों आ जाएं। तो इसका तरीका है x माइनस बी और माइनस x माइनस ए। कैसे लिख दो, अब जैसे इस स्टेप को लिखोगे तो आपके दिमाग में अब आ जाएगा कि हाँ नीचे वाले पद ऊपर आ गए। तो ऊपर क्या है, ऊपर आपके पास में आ गया साइन के अंदर x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। देखो इसको फिर से सॉल्व करोगे तो x से x तो कट जाएगा और ये बचेगा वापिस से a माइनस बी ही बचेगा। क्या बचेगा, a माइनस बी ही बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, तो इसको आप देखोगे तो ये आपको अब नजर आना चाहिए a माइनस बी का रूप। क्या नजर आना चाहिए, a माइनस बी का रूप। यानी ये वाला फॉर्मूला अब मैं लगाने की कोशिश करूंगा, a माइनस बी। तो ये होता है आपका साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब ए की जगह कौन है, तो ए की जगह बच्चों है आपका x माइनस बी और बी की जगह कौन है, x माइनस ए है। ये दो लाइन अगर ये आप लॉजिक क्लियर करते हो तो ये a माइनस बी होगा। तो इसको आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो एक के बटे में साइन a माइनस बी है। क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए साइन एक्स माइनस बी, फिर कॉस साइन ए कॉस बी, ये बी की जगह और ये ए की जगह। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए। ये स्टेप क्लियर है क्या, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। और बटे में क्या है, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी और पीछे dx। अब क्या करना है, एक बार इसके नीचे लिख दो साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए के नीचे, ये जो माइनस से पहले वाला पद है इसके एक बार नीचे लिखो और एक बार पीछे वाला पद। तो साइन ए माइनस बी, अब इसके नीचे लिखेंगे तो ये दिखेगा साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए और इसके बटे में लिखेंगे तो कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, फिर माइनस दूसरा पद क्या है, कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए और इसके बटे में लिखेंगे तो ये दोनों कॉस के पद एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। ये स्टेप के बाद आपको क्या करना है वो समझ में नेक्स्ट आएगा। बताओ यहाँ तक ठीक है, क्लियर है कहानी। सूत्र लगा दिया और अलग अलग बटे में लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ये वाला पद कट जाएगा, एक तो ये वाला और ये कॉस एक्स माइनस बी। ऐसे कॉस एक्स माइनस बी और ये कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा। तो बताओ बचेगा क्या आपके पास में, तो यहाँ देखेंगे तो 1 के बटे में साइन ए माइनस बी है और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा साइन बटे कॉस, ये होता है 10 और कौन सा 10, एक्स माइनस बी का। फिर दूसरा देखेंगे तो 10 एक्स माइनस ए का, ठीक है, और ये dx। अब आप इंटीग्रेशन करो तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी
इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, टेन का इंटीग्रेशन बताओ, 10x का इंटीग्रेशन भी पूछे तो क्या होता है, तो आप कहोगे सर इसका इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस का c, कॉस में भी होता है तो इसमें log लिखेंगे तो log मोड के अंदर sec और x माइनस बी, ऐसे दूसरे का इंटीग्रेशन लिखेंगे तो log मोड इधर sec और x माइनस ए। अब log की प्रॉपर्टी से log x माइनस log y है, क्या होता है log x माइनस log y, log x बटे y होता है, तो यहाँ पे ये x पूरा sec का पद है तो log sec x माइनस बी और बटे में sec x माइनस ए। क्या क्या मैंने log की प्रॉपर्टी लगा दी है, log x माइनस log y हो तो वो एक ही log के अंदर log x बटे y हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो sin a माइनस बी log sec को अगर cos में कन्वर्ट करना चाहे तो 1/sec क्या होता है cos, तो नीचे वाला sec ऊपर जाके cos बन जाएगा, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो sec cos x माइनस ए, और ये ऊपर वाला sec x माइनस बी नीचे आ जाएगा तो नीचे आके cos बन जाएगा cos x माइनस बी। तो ये आपका आंसर ये में दे रखा है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि क्या करना था। अब इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट था बच्चों वो ये था कि आपको साइन a माइनस बी से अंश और हर को गुणा करना था। इस क्वेश्चन की एग्जाम है वो यही है, अगर ये आपके दिमाग में आ जाएगा तो आप कर लोगे। उसके बाद क्या करना है, अंश के अंदर हर के पद व्यक्त कर लेने, यानी a माइनस बी के अंदर मुझे x माइनस ए और x माइनस बी बनाना है, तो x को जोड़ दिया और x को घटा दिया, उससे बन जाएगा। उसके बाद साइन a माइनस बी का सूत्र लग जाएगा, फिर अलग अलग बटे में कर दिया, जैसे अलग अलग बटे में करोगे तो दोनों 10 का डिफरेंस आ जाएगा, जिसका आप इंटीग्रेशन का सूत्र आसानी से याद किए हुए जानते भी हैं, तो इसको यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हो सकता है, यहाँ पे प्लस आ जाए तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ये मेथड रहेगा अगर x प्लस ए और x प्लस बी कर दे तो। सिमिलरली दोनों जगह साइन कर दे तो भी यही करना है आपको, साइन a माइनस बी से अंश और हर को गुणा करना है। हाँ, अगर एक साइन और एक कॉस आ जाए, यहाँ साइन आ जाए इधर कॉस आ जाए, एक साइन और एक कॉस आ जाए, तब उस स्थिति में कॉस a माइनस बी से आपको मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा, साइन a माइनस बी से आपका काम नहीं होगा। तो आप अपनी तरफ से ट्राई कर लेना, ये जो मैंने क्वेश्चन बोले ये क्वेश्चन में प्लस कर सकते हो, ए क्वेश्चन के अंदर दोनों साइन कर सकते हो, और इसी क्वेश्चन के अंदर एक साइन और एक कॉस कर सकते हो, ऐसे 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो ये अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, एबीसीडी ऑप्शन के टाइप क्वेश्चन है, तो एबीसी क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, आप में से कई बच्चों ने कर रखा होगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और इधर डी एक्स है, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स है, ऊपर अंतर है नीचे गुणा है, तो अलग अलग बटे में कर लेते हैं। तो अलग अलग बटे में करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स और नीचे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, साइन से साइन कट जाएगा, एक कॉस बच जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1/sin स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और या कॉस साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये कॉस सेक स्क्वायर एक्स। अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, ध्यान रखें, केवल चेंज हुए हैं। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका 10x, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट, और माइनस आ गया इसलिए प्लस हो जाएगा, तो 10x प्लस कॉट एक्स इसका आंसर होना चाहिए। अब 10x प्लस कॉट एक्स कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का 7.3 का। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आई इक्वल टू लिखा है ए की पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स, और नीचे है कॉस स्क्वायर ए की पावर एक्स इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पे आपको हिंट के तौर पे ये दिमाग में लाना है कि इसमें कॉस स्क्वायर के अंदर दिख रहा है ए की पावर एक्स इंटू एक्स, ये अटपटा सा नजर आ रहा है क्या नहीं, तो और जो अटपटा पार्ट होता है हम उसको टी मान लेते हैं, तो माना ए की पावर एक्स इंटू एक्स इक्वल टू टी। जैसे प्रतिस्थापन करते हैं तो अगला काम क्या करना है, अवकलन। तो यहाँ पे दो है पद, ए की पावर एक्स है इंटू एक्स है। अब इन दोनों को
अवकलन करने के लिए आप u इंटू वी का अवकलन नियम लगाएंगे, तो e की पावर एज इट इज 1, फिर x एज इट इज e की पावर x का अवकलन e की पावर x, u इंटू वी से अवकलन कर देंगे, बार dx इक्वल टू dt। अब इन दोनों में से कॉमन क्या रहा, e की पावर x, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स dx इक्वल टू dt। देखो e की पावर x 1 प्लस एक्स dx ऊपर है पूरा पूरा, e की पावर x 1 प्लस एक्स dx, तो ऊपर वाला पार्ट तो क्या बन जाएगा dt, ऊपर वाला पार्ट बन गया dt और नीचे बन जाएगा cos स्क्वायर t। ठीक है, जैसे नीचे वाले पद को ऊपर लेके आओगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका tan, तो tan t प्लस c। अब t क्या था इसको रिप्लेस कर दो, तो t था आपका e की पावर x इंटू एक्स, तो इसकी जगह रखेंगे e की पावर x इंटू एक्स प्लस c। e की पावर x इंटू एक्स आपको चाह होता है ऐसे भी लिख सकते हो, tan x e की पावर x प्लस c, तो tan के अंदर x e की पावर x, कौन सा ऑप्शन है b, तो इसमें बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप यहाँ तक कंफर्टेबली समझ गए होंगे। पूरी प्रश्नावली हमने 7.3 कवर कर लिए और ये 1.5 घंटे का टाइम लगा है। तो जो पार्ट आपको दिक्कत है उस पार्ट को अच्छे से देखिए समझिए, और इम्पोर्टेंट देखो इस सब क्वेश्चन के अंदर यही है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कितने अच्छे से याद है या नहीं, और उसके अलावा जो मैंने लॉजिक आपके सामने डिस्कस किए हैं कि कई एंगल अलग अलग हैं तो एंगल सेम कर देते हैं, गुणा में है तो उनको योगफल में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में किया था हमने गुणनफल से योगफल में। तो ये टाइप के क्वेश्चन है बार बार, तो आप उसको अच्छे से समझिए, और मेन जो ये आपके सामने इस स्लाइड के ऊपर जितना कुछ लिखा हुआ है उस बात को याद रखेंगे। और ये लास्ट वाला नोट, अगर घात विषम संख्या हो तो 1 प्लस सम संख्या में लिख देते हैं। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में 7.4 प्रश्नावली को लेके, और इसी तरीके से आपको सारे पार्ट यहाँ पे मैं कवर करवा दूंगा। तो आई होप आप नेक्स्ट पार्ट को भी ज्वाइन करोगे और देखोगे। थैंक यू।